व्याकरण के बाद हम आपको क्षितिज पाठ पुस्तक से पाठ 1 सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पद है, ऊदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह लगात है, नायन मन अनुरागी, पुरहन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियों, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास बड़ा हम बोली, गुर चाटी ज्यों पागी। शब्दार्थ, बड़ भागी भाग्यवान, अपरस अलिप्त अछूता नीरस, तगा धागा बंधन अनुरागी प्रेम में लिप्त, पुरैन पात कमल का पत्ता, दागी दाग धब्बा प्रीत नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर बोरियो डुबोया, गुर चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। प्रसंग, इस प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तकालीन कवि सूरदास द्वारा लिखित है। यह पद सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियों ने कृष्ण के मित्र उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया। वे उद्धव से वार्तालाप करते हुए निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अपनाने पर जोर देती हुई कहती हैं। व्याख्या, उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं, तुम वात्सल्य में बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे में नहीं बंधे हो, तुम्हारा मन उससे अनुरक्त नहीं हुआ, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे हो, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते, इसीलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो। परंतु तुम्हारे संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल के अंदर रहती हैं लेकिन फिर भी उन पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की मटकी के जल के भीतर रहने पर भी उस पर एक बूंद जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा किए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तुम कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डुबोया और न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुक्त हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भूलने का संदेश दे रहे हो। तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो हमें कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग निर्गुण साधना को अपनाने का संदेश कभी नहीं देते। कब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं, हम भोली वाली स्त्रियाँ, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हो चुकी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, तो तुम चाहकर भी हमें कृष्ण प्रेम को भूलने के लिए विवश नहीं कर सकोगे। दूसरा, मन की मनी माज रही, कहिए जाए कौन पै उदो, नाही परत कही, अबध अपार आशा बन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दई, चाहत होती गुहार जितय त उरत धार भई, सूरदास धीर धन क्यों मर ज्यादा न लही। प्रसंग पहले जैसा ही। व्याख्या, कब कहते हैं कि गोपियां कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से भेजे गए संदेश को सुनकर उससे कहने लगी, कृष्ण से मिलने की हमारी आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपना उपदेश देते रहो किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ चुकी हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ कृष्ण से मिलने की उम्मीद में अपना समय गंवाया है, हमारे तन मन में विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश और कृष्ण के न आने की बात सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं, क्योंकि अब तो हमने कृष्ण प्रेम को कभी न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया। हम तो विरह की अग्नि से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही थी, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। कब सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहने लगी, अब तुम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी हो चुकी हैं कि अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हूँ। हमारे हरिहार की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दंड कर पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, सुनो जोग लागत ऐसे ज्यो करी ककरी, सुतो ब्याद हमको ले आए देखो सुनी न करी, यह तो सूर तिनय लय सौंपो जिनके मन चकरी। प्रसंग पूर्वत। व्याख्या, उद्धव ने जब मथुरा से ब्रज में आकर गोपियों को कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना का उपदेश दिया, तब गोपियां उसका उत्तर देती हुई कहने लगी, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। हमने मन कर्म और वचन से इसे दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा, अर्थात हम मन से दिन रात कृष्ण का मनन करती रहती है। हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और हम हर समय कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती हैं। हम जानते जागते सोते हुए तथा दिन रात कृष्ण नाम ही रट लगाए रहती हैं, अर्थात चारों पैर हमें कृष्ण की याद आती रहती है। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना को अपनाने की बीमारी कहाँ से ले आए हो, न तो हमने यह कभी देखी और न कभी सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे कड़ी ककड़ी खा ली हो, अर्थात जिस प्रकार कड़ी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना
को मैं नहीं अपना सकती। अंत में गोपियां उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन लोगों को सुनाओ जिनका मन इसमें लगता हो। हर में राजनीति पड़े आई, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एकत चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। उद्धव भले लोग आए आगे के परेत डोरत धाये। अब अपने मन फेर पाए चलत न होता चुराए। ते क्यों अनित करे आपुंज और अनित छुड़ाए। राज धर्म तो एवं यह सूरजो प्रजा न जाए सताए। प्रसंग पूर्वत व्याख्या। गोपियां उद्धव के योग साधना अपनाने के संदेश को सुनकर आपस में कहने लगी, हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। उद्धव द्वारा निर्गुण उपासना की बात कहने पर गोपी उससे कहने लगी कि तुमने कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश हमें बता दिया। तुम तो पहले ही चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा। मैं उनकी तेज बुद्धि से अच्छी तरह परिचित हूँ, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा। गोपी उद्धव से कहती हैं, पहले यहाँ के लोग बहुत ही भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। हमें तो तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि वह हमारा मन वापस लौटा दें जो उन्होंने चलते हुए चुराया था, अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए। अतः अब हम और मन कहाँ से लाएं जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। वे जो दूसरों को नीति सिखाते हमारे साथ अनितपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं, अर्थात हमारे विरह को दूर करने के बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगी कि राजा का धर्म तो दूसरों को अनित से छुड़ाना होना चाहिए, अर्थात अनित से दूर कर लोगों को नीति के मार्ग पर चलाया जाए, परंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनित पर चलने का संदेश दे रहे हो। अतः तुम्हारे द्वारा सुझाया गया अनित का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। बच्चों, प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।